आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। चारित्र ही धर्म है। चारित्र अर्थात जो अपना स्वभाव है उस रूप रहना। यदि मैं जीव नामक वस्तु हूँ तो ज्ञान और आनंद मेरे गुण हैं, तो मैं ज्ञान और आनंद रूप रहूं, यही चारित्र है। समझ रहे ना? जैसे एक पुरुष है, उसकी एक विवाहित स्त्री है, तो यदि वो अपने विवाहित स्त्री में सीमित रहता है तो उसको चारित्रवान कहते हैं। और यदि वो विवाहित स्त्री के सिवा अन्य और देखे तो चारित्रहीन कहा जाता है ना? वैसे ही जीव है, वे अपने अनंत गुणों से भरा हुआ है, अनंत शक्तियों से मंडित है, ज्ञान और आनंद उसके भीतर है। यदि वह अपने स्वभाव रूप रहे तो वह चारित्रवान है। यदि वह स्वयं को भूलकर पुद्गल की सत्ता को मैं मानकर वो आसपास के संयोगों में जो संग हुआ है ना, उसका लक्ष्य करके राग और द्वेष करे, यही बोलो, यही उसका मिथ्या चारित्र है। यही अचारित्रवान मतलब दुष्चरित्रवान हो गया वो जीव। समझ रहे? चारित्रहीन हो गया, क्योंकि अब वह ज्ञानानंद छोड़कर राग द्वेष करने लगा है। समझ रहे? तो ज्ञान राग द्वेष के ही 4 प्रकार कषाय हैं। वो 4 क्रोध मान माया लोभ और उनके ही 9 भेद करके 9 कषाय है। बराबर? राग द्वेष मुख्य है। तो राग द्वेष होना यानी चारित्र का नाश होना, बस हुआ भी। यदि राग द्वेष हो रहे हैं तो चारित्र नष्ट हुआ, और ज्ञानानंद है मतलब चारित्र है। आप समझ रहे? ध्यान सुनना। मतलब ये जो हमारे अंदर ज्ञानानंद बहना चाहिए, वो क्यों नहीं बह रहा? अगर इसका प्रश्न का उत्तर खोजना है तो ये है कि हमारे अंदर कषाय। तो अब उन्हें कहा कषाय, कहा कषाय। तो कषाय ऐसी नहीं है ना जो दिखे स्पष्ट, ये सूक्ष्म है। समझ में आ रहा है? सूक्ष्म है मतलब आत्मा सूक्ष्म द्रव्य है ना, अमूर्तिक। और अमूर्तिक द्रव्य के गुण भी अमूर्तिक है। अमूर्तिक गुणों के पर्याय सूक्ष्म होती है। तो उस सूक्ष्म पर्याय में कषाय है कि नहीं, प्रश्न पूछते हैं हम कि हमारे अंदर कषाय नहीं है तो फिर आनंद क्यों नहीं है? अब आप बोलोगे कहाँ कषाय है, मुझे बताओ पूरी। अभी एक बात बताओ, ऐसा कौन व्यक्ति है जो चिंता से रहित है? ये बताओ। कौन है जो भय से रहित है? कौन है जो वांछा से रहित है? तो कषाय का तो वही समझते हो क्या? चिंता, भय, आकांक्षा, ये भी बोलो कषाय के ही तो प्रकार है जो आत्मा को कसे। ये तीनों चीजें कसती कि नहीं कसती? मुझे तो विषयों की आशा है कि नहीं है? हमारे को है या नहीं है? तो जिसके जीवन में आशा है यानी आकांक्षा है, इच्छा है ना, भय है, चिंता है, वह सुखी हो सकता है कि नहीं हो सकता? मतलब ये इसका होना इज इक्वल टू कषाय होना। और ये कषाय होना, इससे हम दुखी हो रहे हैं। हम दुखी हो रहे हैं इसलिए ज्ञानानंद उत्पन्न नहीं हो रहा। समझे क्या? मतलब हमारे को पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर कषाय भी उत्पन्न हो रही है ना? हमारे को पता चल रहा है क्या? सच बताओ कि हमारे अंदर कषाय उत्पन्न हो रही है क्या? मुझे ये पता है। कहाँ पता है? कहाँ हो रही, कहाँ हो रही, कहाँ हो रही, कहाँ हो रही? दिन भर हमारे परिणमन कर क्या रहे हैं? दिन भर हमारा परिणमन किधर हो रहा है? ये खिड़कियाँ खुली हुई ना, आँखों की, कान की, नाक की, जबान की, स्पर्श की, ये खिड़कियाँ खुली होना राग का ही तो प्रतीक है। मतलब देखने का राग ना हो और आंखें खुली हो, ऐसा संभव नहीं।
और ये खिड़कियाँ झुकती नहीं, इसका अर्थ राग रुक नहीं रहा। समझे क्या कहा हमने? खुली हुई आंखें देखने के राग को ही तो प्रतिबिंबित करती है। तो हमारे अंदर निरंतर राग है, इसका अर्थ निरंतर कषाय है। निरंतर कषाय अर्थात निरंतर चारित्र की हीनता या चारित्र का नाश हो रहा है। समझ रहे? तो ये चारित्र के पकड़ने की या चारित्र को गिनने की 4 प्रक्रिया दी है, यानी 4 स्टेजेस बताए हैं उसके, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचरण। वो हम बढ़ रहे हैं। तो ये मतलब अनंतानुबंधी की यदि कषाय उत्पन्न होगी तो इसके ज्ञानानंद का बहुत घात होगा। कितना? अनंत गुना घात होगा। इसीलिए उसका नाम अनंतानुबंधी कहा। समझ में आया? तो ये अनंतानुबंधी लेवल की कषाय यानी इच्छा कौन सी है? तो देखो हमने जो बताया कि यदि किसी जीव को भय है बहुत या कांक्षा बहुत है, समझ में आया? भय और कांक्षा, तो ऐसे जीव बहुत कषाय में रहने से वे ज्ञानानंद का टेस्ट भी नहीं कर सकते। सही है क्या नहीं है? इसलिए भय और कांक्षा जो रहती है वे अनंतानुबंधी में जाएगी। समझ में आया? इसलिए पहला गुण सम्यक दृष्टि का निशंकित और दूसरा गुण निकांक्षित कहा। क्या कहा? समझे? एकदम परफेक्ट लॉजिक है जो मैं बता रहा हूँ आपको। यदि वो भयभीत है, एकदम प्रश्न समझ लेना आप, तो वो सुख का अनुभव कर सकता है क्या? आनंद का अनुभव कर सकता है क्या? और जो जीव अपने आप को चेतन रूप आत्मा नहीं समझता, उस जीव को 7 भय कंपलसरी रहते हैं। यानी रखना, कम ज़्यादा की बात नहीं है, 100% 7 भय उसको रहेंगे। समझ रहे हो क्या? किसको? जिसने अपने आप को पहचाना नहीं है, जो अपने आप को शरीर मानता है, ये प्रगट शरीर, ऐसे जीवों को 7 भय रहते हैं। ये लोग भय, इस भाव में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, परलोक क्या होगा, मरण हो गया तो, वेदना हो गई तो, समझ में, अकस्मात कुछ हो गया तो, अनहोनी घट गई तो, है ना, मेरी बातें जो छुपी हुई निकल गई तो, ऐसे भय से आक्रांत जीव क्या ज्ञानानंद का अनुभव कर सकता है? कर सकता है? नहीं। इससे सिद्ध होता है कि जिसके जीवन में भय है वह जीव कषाय में होने से, भय कषाय में आती कि नहीं आती? भय कषाय में आती। 9 कषाय में भय भी है ना हमारे पास। तो कषायवान है, आत्मा को तड़पाता हुआ जीव ज्ञानानंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए अनंतानुबंधी लेवल की कषाय वाले जीव को चारित्र नहीं है। लॉजिक समझा कि नहीं? क्या लॉजिक है? क्यों नहीं चारित्र है उसको? किस अपेक्षा से लॉजिक? अनंतानुबंधी वाले को चारित्र क्यों नहीं है? और अनंतानुबंधी वाला चारित्र कैसे आया, वो भी हमने सिद्ध किया। अब दूसरा, अब कोई जीव, भय की अपेक्षा से कहा, अब कोई जीव कोई चीज़ के लिए तड़प रहा है, मतलब उसको कोई ना कोई एक डिज़ायर है, डेंजर। कौन सी डिज़ायर? एक तो खुद को अमीर बनवाने की, एक तो खुद को प्रसिद्ध करने की। समझ में? विमान कषाय वाले होते दोनों। किसी का बदला लेने की, किसी को बर्बाद करने की है, किसी को बदला लेने की, समझ में, या कुछ प्राप्ति की, या कोई भोग की, समझ में, किसी भी टाइप का भोग, जिसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर वर्क करती है, क्या वो ज्ञानानंद का अनुभव कर पाएगा? नहीं करेगा। एकदम पक्की बात है ये। तो जहाँ स्ट्रॉन्ग डिजायर है, जहाँ कोई चीज़ चाहिए है, वहाँ आप ज्ञानानंद का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए अनंतानुबंधी के उदय से उत्पन्न होती हुई एकदम तीव्र इच्छा से हमें, समझ लेना, चारित्र उत्पन्न नहीं होता। चारित्र का अर्थ बता दिया मैं स्टार्ट में, ज्ञान आनंद स्वभाव है मेरा, वो उत्पन्न नहीं होगा। समझ में? अनंतानुबंधी वाले जीव को चारित्र है क्या? नहीं है। लॉजिक समझा? अब अनंतानुबंधी गई तो क्या हो गया? भय और इच्छा दोनों गए। आप समझ लेना। अब उसको सप्त भय में से कोई भय नहीं है, एक अपेक्षा। समझे क्या? ध्यान सुनना। और उसको एक भी चीज़ की डिमांड नहीं, तो उसको चारित्र आया कि नहीं आया? बताओ। क्योंकि निशंकित और निकांक्षी सम्यक दृष्टि के गुण है।
तो चारित्र आया कि नहीं आया? आया। ऐसा आया कि उसको तो भय और इच्छा से मुक्ति मिलने से उसको तो ज्ञानानंद का टेस्ट आ गया है। भले ही ज्ञानानंद रूप नहीं हो गया, पूरा ज्ञानानंदमय नहीं हुआ वो जीव, लेकिन ज्ञानानंद का टेस्ट उसे आ गया। समझे कि नहीं? और ज्ञानानंद वो अभिप्राय के लेवल पर हो ही गया है। अब बात बची कि अब उसके जीवन में कहाँ दुख है, अब वो ज्ञानानंद रूप पूर्ण क्यों नहीं रहता? तो याद रखना, अब उसके जीवन में क्या है बचा हुआ कि वह असंयम कहा जाता है। असंयम मतलब क्या? अब वो ज्ञानानंद रूप रहना चाहता है, लेकिन कभी कभी उसको बिना रोके जाने वाली एक छोटी सी इच्छा उत्पन्न हो जाए, जिसको वो रोक नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं असंयम। समझ में? इसके कारण उसका वापस ज्ञानानंद घात होगा, इतना वो दुखी रहेगा। इसको असंयम वाली बोलते हैं या अविरति वाली बोलते हैं। अविरति का अर्थ क्या? कि अभी इसके अंदर विरक्ति उठी नहीं है उसकी, अभी भी इच्छा हो जाती है इसको उसकी। और इच्छा कैसी होगी? ऐसी नहीं होगी कि अनंत भव बांध ले। कितनी इच्छा हो सकती? 6 महीने के अंदर वाली जो शांत हो जाए, ऐसी। समझ में आ रहा है? वो मैक्सिमम लिमिट है, 15 दिन के अंदर हो जाए ऐसी भी रह सकती। ये सब रिपीट कर रहा हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से जाए। तो ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है, इसलिए उसको अभी भी इच्छा होती हुई दिख रही है, 15 दिन तक वाली भी दिख रही है, 6 महीने तक भी दिख रही है। तो ऐसे जीवों को संयमी शब्द ना देकर असंयमी के ही कैटेगरी में रखा गया। लॉजिक समझ रहे क्या? भले ही उसके अंदर आ गया है कुछ अंश में संयम, परंतु इसको अभी भी वैसी इच्छा होती है, इसलिए उसको असंयमी के क्राइटेरिया में रखा। अब जब किसी को इच्छा बिल्कुल उत्पन्न होने ही बंद हो गई, बहुत सी कम हो गई है, और होती भी है तो बहुत लिमिटेड विषयों में हो रही है और बहुत जल्दी शांत होती है, ऐसे जीवों को देश संयम में डाला गया। समझ में रहे? और फिर जितनी इच्छा कम हो रही मतलब उतना ज्ञानानंद भी बढ़ रहा है ना। व्रतों का एक नियम याद रखना, कल दिमाग में आया तो बताता हूँ। व्रत या त्याग या नियम, प्रतिज्ञा, ज्ञानानंद है तो सही है, और ज्ञानानंद नहीं है तो कॉपी पेस्ट है। समझ में आया? याद रखना, जितने व्रत उतना ज्ञानानंद है, याद रखना, तो समझ लेना वो व्रत है। यदि व्रत है और ज्ञानानंद नहीं है तो वो व्रत नहीं, वो प्रतिज्ञा नहीं, वो अणुव्रत नहीं, वो महाव्रत नहीं। रूल याद रखना है ना, एकदम पक्का। हम व्रत नहीं बढ़ाते, हम हमारे ज्ञानानंद बढ़ाते हैं। लोगों को समझा ही नहीं। आएगा ही ना वो तो। देखो मैं ज्ञानानंद बढ़ाता हूँ और ज्ञानानंद बढ़ाने के लिए चीज़ें छोड़ता हूँ, तो वो हो गए व्रत। अगर मेरे ज्ञानानंद बढ़ नहीं रहे और मैं छोड़ रहा हूँ तो वो व्यवहार है क्या? वो व्यवहार भी नहीं है, वो देखा देखी किया गया, किसी के प्रेशर में किया गया, या ख्याति लाभ पूजा की इच्छा में हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्ञानानंद इधर लूटने के लिए, अपने ज्ञानानंद का अनुभव करने के लिए, ज्ञानानंद के मतलब डूबने के लिए उसमें किए जाने वाले बाहर की चीज़ों का त्याग, वह सच्चा त्याग है। क्लियर हो रहा है ना? तो त्याग वाले जीव कैसे दिखने चाहिए हमारे को, ये बताओ। दिखते कैसे? क्योंकि हमने देखे वाले हैं ना उनको, जिन्होंने कैसा त्याग किया, झूठा झूठा त्याग। तो हमारे अंदर इमेज क्या बैठ गई कि त्याग मतलब दुख, और अमरनाथ से मिथ्या दृष्टि ही है, तो त्याग का अर्थ दुख समझा हमने। जबकि त्याग का अर्थ होता है, बोलो, ज्ञानानंद, आनंदित जीवन। याद रखना, जो त्याग नहीं कर रहे हैं वे तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, ये करूं कि वो करूं, मैं परेशान है। और त्यागी ही सुखी होते हैं, ये हमारे अभिप्राय बनने चाहिए। और क्योंकि वस्तु स्वरूप ये है, हमारे घर की बात नहीं। समझ में आया कि नहीं? कि जो त्याग करेगा उसको ज्ञानानंद बढ़ेगा। समझे कि नहीं? इसलिए जिसको ज्ञानानंद इतना बढ़ा है कि उसके राग क्षण भर में गायब होते हैं, क्षण भर में, पानी की लकीर के समान। समझ में? जिसकी इच्छा इतनी गायब हो जाती है, मतलब आहार विहार निहार संबंधी हो गई है ना, चर्या पालन जितनी हो गई, वो गायब हो जाती तुरंत। ऐसे वाले जीव को हमने
सकल चारित्र कहा। ये जी चारित्रवान है, ये ज्ञानानंदमय है कि नहीं ज्ञानानंदमय। हर एक क्षण में ज्ञानानंद रूप होते हैं और एक विकल्प आ जाता है, फिर ज्ञानानंद रूप होते हैं, उसी को मुनिराज कहा जाता है। दादी समझ रहे कि नहीं। मुनिराज मतलब बोलो जो आनंद को बहुत लूट रहे हैं अपने ही वस्तु की, जो आनंद में मग्न है। हमने मुनिराजों को आनंद रूप देखा कहा, एक तो उपकारी देखा, चमत्कारी देखा, समझ में आएगा, रिद्धिधारी देखा है क्या नहीं, कभी ज्ञानानंद रूप देखा ही नहीं। मतलब इसलिए तो बोल रहा हूँ, जब ज्ञानानंद का नाम आए तो मुनिराज और भगवान जी याद आए तो समझ लेना समझे भगवान जी और मुनिराज कि कौन आनंद रूप है। अगर प्रश्न पूछने पर आपके सामने से 5 परमेष्टि आ रहे हैं तो समझ लेना आपका तत्व अभ्यास अच्छे से हुआ है। यदि आनंदित जीव के नाम पर दूसरे को इमेजेस सामने आए तो समझ लेना कुछ समझा नहीं अभी तक, जीरो। क्योंकि दूसरे जीव आनंदित कैसे हो गए, अरे आकुलता से तड़पते बेचारे, राग द्वेष, कौन सी लेवल की आनंदानुबंधी, बोलो भय और वांछा से ग्रासित है कि नहीं। तो भय और वांछा से ग्रासित जीव सुखी कैसे हो सकते हैं। तो चारित्रवान व्यक्ति ही सुखी, सही समझ में आया कि नहीं। चारित्रहीन व्यक्ति सुखी नहीं। कौन सा वाला, अध्यात्म वाला चारित्र बताया हमने, ज्ञानानंद रूप परिणमता हुआ जीव सुखी होता है। ज्ञानानंद से हीन राग रूप परिणमता हुआ, द्वेष रूप परिणमता हुआ जीव एकदम दुखी है। तो ये चारित्र का वो वाला एंगल हमने बताया आपको, कौन सा, जिससे हमने अनंतानुबंधी सिद्ध करी, अपत्याज्ञा प्रत्याज्ञा संचलन चारों सिद्ध किए। बोलना कैसे है कि कनेक्शन चारित्र इज इक्वल टू ज्ञानानंद। जितना ज्ञान आनंद रूप है, ये 2 शब्द क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे मूल स्वभाव है और हमारी रिक्वायरमेंट हमेशा 2 की ही थी अनादि से। पता है आपको, एक तो हम ज्ञान के लिए तड़पे हैं ना सुख के लिए, मतलब मुख्यतः तो सुख के से, और फिर सुख के भी नाम पर ज्ञान, और ये 2 हमारे अंदर से ही निकलते हैं और हमें उसी की खबर नहीं है। उसके लिए तो बाहर कितने भटके, बाप रे बाप, सोचो इतना काल भटक गया। और कहाँ से आता है, जब आप बाहर से खोजना बंद कर देते। देखो लोग बोलते हैं कि जब आत्मा सुखी है, यानी उसके अंदर ही सुख गुण है, तो दुख क्यों हो रहा है, ये प्रश्न है। समझ में, थोड़ा प्रश्न है ही। हम बोल रहे ना, क्योंकि वह खोज रहा है इसलिए तो दुखी है। क्या कहा, प्रश्न समझा गया। क्यों आत्मा दुखी क्यों है, क्योंकि वो सुख खोज रहा है। तो क्या करे, वो खोजना बंद कर दे, बहना चालू। समझा कि नहीं। तो सुखी होने के लिए करना क्या, कुछ नहीं करना है, अपने आप बहेगा सुख। यही तो कह रहे हैं कि भगवान जी बोल रहे, वो हमारी थोड़ी बात। भगवान जी बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ मत कर तो सुख आएगा, करने के चक्कर में तो आए वाला भी चला जाएगा। कुछ भी नहीं करना है आपको, अपने आप बहता है। देखो भगवान जी ने सुख निकाला कि नहीं निकाला, एक्सट्रैक्ट किया कि नहीं किया, आप समझे ही नहीं। सुख निकालने के लिए बस ऐसा करना है, ऐसा करना है, मतलब कुछ नहीं करना है, और वो अपने आप ही। आपको लग रहा होगा ऐसा, मैं आपको बताता हूँ एकदम दृष्टांत जो पढ़ा था कहीं पे, वो वाला ही बोल रहा हूँ। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं भूल जाता हूँ बोलने में। मैंने जब पढ़ाई करी है तो बहुत जनों का पढ़ा भी है, बहुत जनों का सुना भी है। कभी किसी का नाम ना ले पाऊँ तो ऐसा कभी आरोप ना लग जाए मेरे ऊपर कि मैंने कभी नाम ही नहीं लिया, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ। मैंने बहुत लोगों से सुना है, पढ़ा भी है, तो इसलिए मेरे अंदर जो भी आया है वो बहुत जनों का उपकार है। और कभी कभी कुछ दृष्टांत उज्ज्वला बेन वाले भी आते हैं, क्योंकि स्टार्ट में उनको पढ़ा भी था मैं, तो कभी उनका नाम ना ले पाऊँ एग्जाम्पल देते हुए, तो समझ लेना ये भी किसी के पढ़े हुए हैं। कुछ एग्जाम्पल सुने हुए रहते, कुछ बनाए रहते। तो ये मत समझना कि हम किसी का नाम लेने से कभी चूक जाते हैं, कभी गलती हो जाती है, ठीक है, बोल दिया। क्या कह रहे थे कि चलो हम हमारे मुद्दे पर ही आते हैं, मूल मुद्दे पर। चारित्र गुण की यानी ज्ञान और आनंद, ये हमारे मूल स्वभाव है। और होते हुए भी हम सुखी क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हम बाहर खोज रहे हैं, खोजने की प्रक्रिया में दुखी हो रहे हैं। बहता तो अंदर से ही है, अंदर से ही है। अंदर याद रखना, क्या बोलता है, हम उस गुण की पर्याय निकलनी ही निकलनी है। अब रोकना चाहो तो रोक नहीं पाओगे। अब ज्ञान की पर्याय रोक के बताओ, तो जब ज्ञान की पर्याय नहीं रोक सकते तो सुख की पर्याय कैसे रोक पाओगे। सिंपल बात समझो। फिर अभी क्यों नहीं निकल रही, क्योंकि तू खोज रहा है।
तेरी खुली हुई आंखें खोज को ही बताती है। खुले हुए इंद्रिय और करना 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 वाला भाव, वह सब इस खोज को ही बता रहा है कि तू अपने अंदर के सुख को भूलकर बाहर खोज रहा है, और उसी के चक्कर में अंदर से सुख बहना चाहता है, तू बह नहीं रहा। समझ में आ रहा है? तेरा सुख तुझ में ही रहा, ऐसा श्री जिनवर ने कहा। समझ में आएगा? अपना सुख अपने में, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में समझ में, जग का सुख तो झूठे है, लाइन सुनिए आपने, रियलिटी है नहीं। समझ में आएगा? अक्षय है, शाश्वत है, आत्मा निर्मल ज्ञान स्वभावी है, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। समझ में आएगा नहीं? इधर सुख है। क्लियर हुआ? चारित्र के बारे में जितना कुछ कहा जा सकता था मुझसे मैंने कह दिया। और चारित्र इज इक्वल टू सुख। चारित्र ही सुख है, चारित्र ही धर्म है, और कुछ नहीं। ये जो आचार्य कुंद हमारे को कह गया 8वीं गाथा में, क्या कि चारित्र खलु धम्मो, चारित्र ही सच्चा धर्म है। समझ में? और अब आपको लाइन बोल रही थी बोलने की। देखो मुनिराज के जीवन में भी जो हमने मेरी भावना में लाइन बोली तो क्या कहा? विषयों की आशा, मतलब समझ रहे, इंद्रिय वाली कोई इच्छा नहीं हो, और धन कौन सा हो? साम्य भाव या चारित्र, समता भाव। बताया ना, समता भाव ही चारित्र है। जिस भाव में राग और द्वेष ना हो, ज्ञान आनंद हो, उसी का नाम चारित्र है। न राग रूप न द्वेष रूप। तो मैं वो ग्राफ बताया था हमने, तो न राग रूप न द्वेष रूप परिणमन चले, समता भाव। तो मैं विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन, साम्य भाव वाला धन, साम्य भाव ही चारित्र है। समझ में आया कि नहीं? समता भाव ही चारित्र है और कुछ नहीं है। तो साम्य भाव धन, ये वाली धन से बोल अपरिचित है हम धन कौन सा कमा रहे बताओ? वो धन है क्या? समझ रहे? मिट्टी को धन मानने की कल्पना आपकी है, अब क्या करें हम, मेरी थोड़ी अकेले की। तो इतने लोगों ने मानी तो समझ लो कल्पना सही हो जाती है क्या? समझ में आएगा? अब इतने लोगों ने मिट्टी के आकारों को धन मान लिया और तू भी मानने लग जाएगा, तो मेरे अकेले की थोड़ी, मेरे अकेले की थोड़ी। वायु जी मैंने राम रतन धन पायो। समझ में आएगा? कौन सा धन है पता है हमारे? धन कौन सा आता है? देखो मुनराज के लिए साम्य भाव, मतलब पता है वो दिन रात प्रयत्न काय के लिए कर रहे हैं, पता है आपको? बोलो बोला, बोलो काय के लिए प्रयत्न कर रहे हैं? मुनिराज आपको पता है ना, योगी है। योगी मतलब योग करके कुछ प्राप्त करना चाहते, क्या? वही साम्य भाव। समझे? वापस से साम्य भाव की वृद्धि, मतलब कमाई कर रहे हैं प्रतिदिन और वो बढ़ाना चाहते हैं अपनी कमाई। आप समझे क्या बोला मैंने? परसों भी बताई थी बात। साम्य भाव धन है और उसी की वृद्धि के लिए किया जाता है सब कुछ। समझे ना? मतलब हमारी मतलब एक्चुअल कमाई साम्य भाव वाली है, और साम्य भाव ही कमाई है। दूसरी क्या है बताओ भला? बताओ। हम भगवान जी को, हमारे भगवान जी को हम ऐसा कहते हैं ना कि आप बहुत सारी जगह पर लिखा हुआ है कि आप त्रिलोकीनाथ हो या सबके मालिक हो, तो किस अपेक्षा से कहेंगे? भगवान जी को, मुनिराजों को किस अपेक्षा से कहेंगे? मतलब क्या है उनके पास ऐसा जो हमारे पास नहीं? समझ रहे ना? वही बात है, समता भाव की बात है और कुछ नहीं। अब पता है दो भाव होते हैं, सम भाव विषम भाव, बता चुका हूँ मैं। हमारे पास विषम भाव है, सम भाव की कमी है या फिर नहीं है हमारे, तो वो सम भाव की उत्पत्ति के लिए हम यहाँ पर आए हैं। समझ रहे कि नहीं? वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहा, हमारे को भी वीतरागी ही होना है। वीतरागी का अर्थ है समता भाव। समता भाव और वीतरागी सिनोनिम से कि नहीं? कैंटोनिम से। समझ रहे कि नहीं? वीतरागी और समता भाव एक ही चीज़ है। तो मुनिराज के जो कहा कि साम्य भाव धन, मतलब वीतरागी वो बढ़ा रहे, वीतरागता बढ़ा रहे। ठीक है, पढ़ो चलो। अब हम आए हैं कहाँ पर? 337 पर हमारा हो चुका था। क्या हमने सम्यक्त्व के मार्गणा में हमने उसको भी ले लिया था, है ना? 338 पर आ रहे हैं, सेकंड लास्ट पेज चल रहा है हमारा। देखो कहाँ शुरू किए थे, कब कब खत्म हो रहे हैं? हाँ, पहले लाइन से क्या बोल रहे हैं? हाँ, पहले लाइन से 338 पर शुरुआत से। यहाँ कोई कहे कि सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया हो, उसे मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहा जाए। मैं
कोई प्रश्न बोल रहा है कि जैसे तुमने 6 मार्क गणना करी तो और एक मार्क ने ऐड करो, मिथ्या तो संयम मिथ्या तो सम्यक्त्व, समझ में है? हाँ वो सम्यक, हाँ वो सम्यक मिथ्यात्व है ना, आप समझे नहीं? वो बोल रहा है मिथ्या तो सम्यक तो करो नहीं अलग है ना, मिथ्यात्व में आने के बाद वो मिथ्या तो सम्यक तो बोल रहा है, तीसरे में वो मिथ्यात्व आया नहीं है। देखो तीसरे का नाम क्या होता है आपको, बताओ आपको? मिश्र, वो तुम्हारा नाम पता ही है, मतलब कंसेप्ट क्या है बता बताओ? मिश्र का अर्थ क्या? मिक्स मतलब क्या, वापस बताओ वही। नहीं 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 नहीं, वो शैव सम्यक दर्शन है वो वो शैव सम्यक दर्शन है। मिथ्या तो है क्या, मिथ्या तो वहाँ पे उपशम हुआ है। हाँ आप कंसेप्ट समझे नहीं, अब समझा दो, कंसेप्ट समझना हो क्या है। अरे आप चलमलागाड़ तो सम्यक दृष्टि जीव रहता है, वो शैवक्षम सम्यक दृष्टि रहता है, वो चलमलागाड़ दोष नहीं है तीसरे में। चलमलागाड़ दोष वाले चतुर्थ गुण स्थान बढ़ते रहते, गड़बड़ कर रहे हैं, अच्छे से क्लियर करो। चलमलागाड़ दोष रहते हुए सम्यक दृष्टि रह सकता है 66 सागर तक, समझ रहे? चलमलागाड़ दोष प्रॉब्लम नहीं है सम्यक दर्शन का, छोटा अंश है वो एकदम बारीक सा। फिर क्या है वो तीसरा गुण स्थान, बोलो? हाँ ना वह सम्यक तो है ना वह मिथ्यात्व है, ये है लाइन लिखी हुई, समझे क्या नहीं समझे? टाइम है, हाँ ठीक है वैसे समझ लो। वो दृष्टांत है कि उसका वो सासादन का है शायद, पता नहीं, या मिश्र का। पेड़ से गिरा हुआ फल है ना, तो रास्ते में जो बीच में है ना वो हाँ 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 ठीक है, दृष्टांत छोड़ो तो कंसेप्ट ठीक है। क्या कहा हमने मिश्र मोहनी का कि वो ना सम्यक्त्व रूप है ना वो मिथ्यात्व रूप है, इसलिए उसको सम्यक मिथ्यात्व नाम दिया है। लॉजिक समझना, ये तो चौथे से पहले में गिर गया, ये तो मिथ्या दृष्टि है, तो इसको मिथ्या तो सम्यक तो नाम कैसे देंगे हम? तीसरा गुण स्थान वाला मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि, ये बताओ समझे क्या? अब पहले गुण स्थान वाला मिथ्या दृष्टि है, तो इसके लिए इसको वैसे वर्षा नहीं आएगा, नाम इंटरचेंज नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट भी पूरी तरह ऑपोजिट है। हाँ इसलिए तो नाम है वो, ऐसा नहीं सम्यक तो भी और मिथ्या तो भी नहीं, सम्यक तो भी नहीं और मिथ्या तो भी नहीं है वही तो मिश्र है, उसी को तो मिश्र कहा जाता है ना। गिरना ही गिरना है, गिरते हुए आया है। उसका क्या बताया हमने, सम्यक तो भी और मिथ्या तो भी है ऐसा नहीं कहा, वापस समझना, सम्यक तो भी नहीं और मिथ्या तो भी नहीं। देखो सम्यक तो रहता चौथे में रहता, मिथ्या तो रहता तो पहले में रहता, इसलिए नहीं नहीं लगाना सही है लगाना गलत है। लॉजिक समझा क्या? है लगाओगे तो पहला फिर चौथा भी ऐसा आ जाएगा, सम्यक तो भी नहीं मिथ्या तो भी नहीं, तो क्या है, उसी का नाम तो मिश्र है। फिर उसको तो मिथ्या नहीं बोलेगा, नहीं मिथ्या तो भी नहीं ना, भी वो एकदम सिंपल बताओ, उसको दर्शन मुनि को दे चालू हो गया क्या? मिथ्या तो प्रकृति का नहीं हुआ, तो कैसे क्या मिथ्या दृष्टि बोले हम उसको मिथ्या दृष्टि नाम देंगे तो अन्याय नहीं होगा उसके साथ? अन्याय नहीं है, क्योंकि सम्यक तो भी नहीं, सोचो चौथा गुण स्थान वाला नहीं है वो, बात समझ में है, पहले गुण स्थान वाला भी नहीं है, तो उसको सम्यक दृष्टि नाम देंगे ये भी अन्याय है, और उसको मिथ्या दृष्टि नाम देंगे ये भी अन्याय है नहीं, क्योंकि वस्तु के अंदर ऐसा परिणाम चल रहा है कि बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, ऐसा में लेना, ऐसा नहीं कि बहुत देर तक रहता हो इसमें। अब मैं आत्मा हूँ ऐसी मान्यता होते के साथ फिर एक बारीक सा एक अंश, कितना बारीक कि हमारे को समझा भी नहीं, वो होकर मैं अपने आप को देह मानने लग गया। वो मिश्रण में मैं कब आया मुझे किसी को पता नहीं है, उसी भगवान जी को दिखे वाला है बस, किसी को ही नहीं, बाकी मतलब बोलते बोलते समझ लीजिए, अभी हम मैं दृष्टि हूँ, बोलते बोलते मिथ्या दृष्टि हो गया, बीच में तीसरा भी होकर गया। हाँ ना, फिर आई ना वो स्टेट और आकर गई। हाँ फ्यूजन ही बराबर, फ्यूजन नहीं कहेंगे हम, हाँ बराबर, हाँ वैसे समझ लेना, तो चढ़ते हुए नहीं उतरते हुए जब गिरा तब कहाँ है, आसमान में है कि जमीन पर? मिश्र गिरते हुए ही है ना, अब सोचते वो गिरते हुए बैठेगा, ये चढ़ते हुए नहीं बैठेगा। मतलब अगर वो पहाड़ से गिरा तो कहाँ पर है, तो ना पहाड़ पर है ना जमीन पर है, तो वो वैसा है वो मिश्र वाला। हाँ ठीक है ना,
ये अभी उन्होंने दृष्टांत खोला, मैं तो बोला ही नहीं दृष्टांत। समझ में आया? दृष्टांत हमारा इतना सिंपल है, न सम्यक दृष्टि है न मिथ्या दृष्टि है। लॉजिक समझ रहे हैं? इसलिए उसका नाम मिश्र है। लॉजिक समझ में आया? अब ये बोल रहा है कि कोई चतुर्थ गुण स्थान से पहले गुण स्थान में है तो इसको नाम दो मिथ्या तो सम्यक तो, और ये सातवां ऐड करो कहाँ पे? सम्यक तो मार्गणा में, है ना। तो देखो यहाँ कोई कहे कि सम्यक तो से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया हो, उसे मिथ्यात्व सम्यक तो कहा जाए। समझ में आया क्या कह रहे? मिथ्यात्व सम्यक तो दोनों नाम दो उसको, परंतु यह असत्य है क्योंकि अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है। तथा क्या बोल रहे वो? अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है। क्या खोल रहे? किसके बारे में बोल रहे? हाँ, वो एंगल से तो सही लग रहा है, अब प्रायोग्य लब्धि के एंगल से। हाँ ठीक है, पढ़ते आगे देखते हैं अपन क्या। तथा मिथ्या तो सम्यक तो कहना ही अशुद्ध है। तो मैं अशुद्ध कह दिया तुमने, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी और सम्यक दृष्टि भी दोनों कैसे हो सकते? जैसे संयम मार्गणा में असंयम कहा, भव्य मार्गणा में अभव्य कहा, उसी प्रकार सम्यक तो मार्गणा में मिथ्यात्व कहा है। समझ में आया क्या? मतलब क्लियर है, ये अपोजिट डायरेक्शन है। जब संयम मार्गणा में असंयमी कहा मतलब उसका संयम नहीं है, जब भव्य मार्गणा कहा तो अभव्य कह दिया मतलब ये भव्य नहीं है। वैसे मिथ्यात्व वर्ड जो है वो क्लियर बोल रहा है कि सम्यक तो नहीं है, ऐसा अपोजिट है। इसलिए मिथ्यात्व के नाम पे मिथ्यात्व संयम नाम नहीं पाएगा, वो मिथ्यात्व ही बता रहा है, सम्यक नहीं होना। बात समझ रहे कि नहीं? कोई मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि भी है, समझ में आ रहा है? सही है कि नहीं? कोई सम्यक दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि भी है। इसलिए तीसरे गुण स्थान को ये नहीं बोलना सम्यक भी और मिथ्या दृष्टि भी है, क्या बोलना? सम्यक भी नहीं है और मिथ्या दृष्टि भी नहीं है। लॉजिक समझा क्या? है से नहीं है, वो नहीं से है। समझ में आया? क्योंकि है कह दोगे तो वो ये वाला लाइन आएगी, कौन सी? मिथ्या तो सम्यक तो। समझ में आया क्या? जो अशुद्ध है, क्योंकि सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दो अपोजिट चीज होने से एक साथ नहीं रह सकते। सम्यक दृष्टि किंचित मिथ्या दृष्टि नहीं है और मिथ्या दृष्टि किंचित सम्यक दृष्टि नहीं है, अपोजिट है ना एकदम। संयमी किंचित भी असंयमी नहीं है और असंयमी किंचित भी संयमी नहीं है। भव्य किंचित भी अभव्य नहीं है और अभव्य किंचित भी भव्य नहीं है। अजी समझ में आ रहा है ना? वैसा ही है। ठीक है, आगे मिथ्यात्व का देखो, मिथ्यात्व को सम्यक्त्व का भेद नहीं जानना, है ना? क्लियर कट है ना? सम्यक्त्व का भेद है क्या? सम्यक्त्व के 3 भेद है, चौथा भेद मिथ्यात्व ला लोगे तुम, समझ में? हम तो सब सम्यक दृष्टि हो जाएगी फिर। ओ भैया, मिथ्यात्व को सम्यक दर्शन का भेद नहीं जानना। सम्यक दर्शन के 3 ही भेद है। सम्यक तो मार्गणा में 6 नाम आते हैं। काय में हमने बताया नहीं समझे नहीं। हमारे को विश्व को डिवाइड करना है। मार्गणा मतलब क्या? जीव को खोजना है, हमारे को पूरे जीव को कैटेगराइज करना है। तो सम्यक्त्व के एंगल से अगर लगाना चालू करें तो जीव 6 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो वो कैटेगरी भी रखनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर कुछ जीव छूट ही जाएंगे सम्यक्त्व। समझ में कि नहीं? मार्गणा मतलब क्या? खोजने का तरीका, जीव को खोजने का तरीका। तो अनंत जीव है, अनंत जीवों को पूरे कैटेगराइज करने हैं हमारे को। तो सम्यक्त्व के मार्गणा है, सम्यक्त्व का कैटेगराइजेशन किया आपने तो 6 टाइप की कैटेगरी बढ़ेगी। उसमें वो 6 की 6 सम्यक दृष्टि नहीं है, समझ में कि नहीं? 6 की 6 नहीं, 3 सम्यक दृष्टि, एक मिश्र, एक साधन और एक मिथ्या दृष्टि। ये सम्यक्त्व से 6 टाइप के डिवाइडेशन किए हमने। तो उसमें जो मिथ्या दृष्टि आ गया वो सम्यक्त्व मार्गणा में आ गया। इसका अर्थ ये नहीं कि सम्यक दर्शन का प्रकार हो वो, समझा? वो सम्यक मार्गणा में है, मार्गणा में है, वो सम्यक दर्शन का प्रकार नहीं है। लॉजिक समझे क्या? मार्गणा क्या होती है? देखो, हमको जीव को खोजना था, जीव को समझना था, तो जीव को समझाने के लिए 14 मार्गणा ही यूज करते हैं और बहुत गजब की है, वो बहुत अच्छी है। हम उतने डिटेल में उतरे नहीं क्योंकि हम ज्ञान को बहुत फालतू जगह पे लगाते हैं, मूल चीज़ों पर नहीं लगाते। हम अपने आप को खोजने के तरीके से उस मार्गणा में कहाँ बैठता हूँ, पूछो खुद को ही। सासादन, मिश्र, मिथ्या दृष्टि, उपशम वाला, स्वयं वाला, शाही, कहा सोचो, ऐसे खोजते खुद को कि मैं संयम मार्गणा में, सम्यक तो मार्गणा में कहा हो, संयम मार्गणा में हो, कहाँ पे आएंगे हम? असंयम में आएंगे। समझ में आएगा? ऐसी मार्गणाओं से खोजा जाता है। बोलो, त्रस स्थावर की भी मार्गणा होती है, हम कहाँ पे आएंगे? त्रस में आएंगे, इंद्रिय में आएंगे तो पंच इंद्रिय में आएंगे, गति में आएंगे तो मनुष्य में आएंगे। बोलो, हाँ बताओ। तो ये लगाना फिर हमारा
समझ में आया? तो ये मार्गणा के प्रकार बोले गए। ठीक है, आगे सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करने पर देखो, कितने ही जीवों के सम्यक्त्व का अभाव भाषित हो वहाँ मिथ्यात्व पाया जाता है, ऐसा अर्थ प्रकट करने के अर्थ सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व कहा है। लॉजिक समझा क्या? इनके शब्दों में समझना कठिन है। मैंने आपको बताया ना, जीवों को डिवाइड करना था हमारे को, इसलिए हमने 6 नाम लिए। सम्यक दर्शन के 6 नाम नहीं है, सम्यक्त्व मार्गणा के 6 नाम। सम्यक दर्शन और सम्यक मार्गणा समझ में आया? सम्यक दर्शन 3 ही प्रकार के हैं, पहले 3 शायिक, उपशम, शयोपशम। समझे? उपशम, शयोपशम, शायिक, ऐसे 3। सम्यक्त्व के तो 3 ही नाम है। सम्यक्त्व मार्गणा में 6 टाइप के जीव आते हैं। ठीक है, इस प्रकार सासाधन मिश्र भी सम्यक्त्व के भेद नहीं है, क्लियर कट है ये। सम्यक्त्व के भेद 3 ही है, ऐसा जानना। लॉजिक समझ में आया? सम्यक दर्शन की कोई चौथा टाइप आया नहीं आज तक, नया लॉन्च नहीं कर सकते आप। ये अनादि से 3 है, ऋषभदेव के काल से नहीं। आप समझ लेना, ऋषभदेव को पूछा तो उन्होंने 3 कहा, और पूर्व में भी कहे तो उन्होंने भी 3 कहा, और कितने भी तीर्थंकर के पास चले जाओ अनादि के, सब ये बोलेंगे 3 टाइप के। वस्तु स्वरूप ये है, ऐसा नहीं कि ऋषभदेव ने 3 बोलते तब 3 मानो, ऐसा है ही नहीं। ये धर्म ऐसा है नहीं हमारा कि जो भगवान जी बोलते हो सही, ऐसा नहीं। वस्तु क्या बोलती है वो बोलो। भगवान जी ने वस्तु बताई है, समझे कि नहीं? समझाई है, बनाई नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ कर्म के उपशमादिक से उपशमादि सम्यक तो कहे, सो कर्म के उपशमादिक इसके करने से नहीं होते। वाह वाह वाह, बहुत गजब की लाइन है। क्या यहाँ पे सम्यक दर्शन कहा? सम्यक दर्शन में पहला सम्यक तो कौन था कहा? उपशम सम्यक। तो उपशम सम्यक तो कब होता है? जब कर्म का उपशम होगा, ठीक है, गैप क्रिएट होगा। मैंने ये खड़ा लिया है, एक्चुअल में खड़ा लेना चाहिए, वर्टिकल लेना चाहिए, मैंने हॉरिजॉन्टल लिया है। ठीक है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया इससे भी, पर लेना चाहिए वर्टिकल एग्जाम्पल। तो ये जो गैप क्रिएट हुआ, उदय में गैप क्रिएट हुआ, तो कर्म उपशमित हुए ना। उपशम के लिए क्या होता है पता है ना? कुछ आगे कुछ पीछे, है ना, उसको उदीरना भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कर देना, वो बताया हुआ है, बहुत डिटेल हो चाहिए। और कुछ देर के लिए उदय नहीं मिलता हमारे को, तो उतनी देर के लिए उसको कहा जाता है उपशम। तो कह रहे हैं ये उपशम आपके करने से नहीं होंगे। क्या बात कर रहे हैं? फिर किसके करने से होगी? भगवान जी करेंगे। कोई हमारे को आशीर्वाद देगा तब होगा। तो क्या करना है फिर हमारे को? तो क्या देखो क्या लिखा है, यह तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे, उसके निमित्त से स्वयमेव कर्म के उपशमादिक होते हैं, तब इसके तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना। बस टोडरमल जी ने कर्मों का इतना चैप्टर एक्सप्लेन करके एंड में कंक्लूजन दे दिया कि भैया कर्म का उपशम करना है, फिर शयोपशम करना है, चाहिए करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, या तेरे करने से होंगे नहीं, तेरा काम एक ही है। बोलो तत्व का देखो वर्ड है, श्रद्धान नहीं, क्या लिखा है? हाँ, तत्व श्रद्धान लिखा है, तत्व श्रद्धान बराबर। तत्व श्रद्धान कैसे होता है? तत्व विचार से। अपना काम है विचार के माध्यम से श्रद्धा रूप होना। समझ में गया? पहले श्रवण होगा, फिर विचार होगा, फिर श्रद्धा होगी। तत्व श्रद्धान जो आता है वो तत्व विचार से आता है, ये पक्की के नहीं। तत्व विचार कहाँ से होता है? तत्व का अभ्यास करने से। तत्व का अभ्यास कैसे होता है? पढ़ने और सुनने से। तत्व अभ्यास, फिर तत्व विचार, और तत्व निर्णय, और तत्व श्रद्धा। निर्णय और एक ले लिया हमने, हाँ, श्रद्धा के बीच में निर्णय आता है। समझ में आएगा? कौन से तत्व की श्रद्धा करनी है, हम कौन से तत्व है ये तो पता करो। हम अपने वस्तु को खोजना प्रारंभ कर दे तो लगता है कि ये मिट्टी का, देखो इसके द्रव्य गुण पर्याय देख लो आप, स्पर्श गुण है इसके अंदर, है क्या नहीं? वर्ण गुण है, गंध भी है ना, और क्या है, रस भी है। अब जब ये क्लियर कट पौद्गलिक वस्तु है तो ये मैं कैसे हो सकता हूँ विशाल एज ए एंटिटी? तो जब ये हमारी ये मान्यता, हम विचार करते करते ये जो विशाल नाम की चीज़ है, एक तो ये गंदी चीज़ है, एक तो ये मल मूत्र से भरा हुआ घड़ा है, ये कर्म ने रचा हुआ है, पुरुष स्त्री आकार का है, मनुष्य का है, यह मैं नहीं, ये मैं कैसे हो सकता? सोचो भला, जिसकी एंटिटी इतनी छोटी है कि अब भी थोड़ी देर बाद चला जाए, अग्नि लगा के इसको मतलब इग्नोर कर दिया जाएगा। इतनी जब इसकी छोटी सी एंटिटी है और इसके अंदर चेतना कहीं पर भी नहीं है,
तो चेतना स्वरूपी मैं हूँ, ये जो विचार है हमारे, और विचार करके निर्णय होते हैं कि यार हाँ, मैं तो इस देह के भीतर जीता जागता ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ। ये विचार, ये निर्णय, ये श्रद्धान ही ये गैप क्रिएट करता है। कर्मों का विचार करते करते नहीं, मैं मेरी वस्तु तो जानूं, मतलब सोचो इतना काल बीत गया, कल बताई थी बात हमने, वो रिपीट करते, ना हमारे को हमारी वस्तु पता, ना हमारे को हमारा भाव पता। वस्तु भी पराई, भाव भी पराई। भाव हमारे है क्या? मैंने पूछा ना, कल ही पूछा था, दिन भर में से जो भाव आए, अपने भाव कौन से थे ये बताओ। ये तो सब प्रासंगिक भाव थे, और बोलो इस शरीर के प्रसंग से उत्पन्न हुए भाव थे। जितने भाव थे वे विशाल के थे, मेरे नहीं। चाहे अशुभ हो चाहे शुभ, स्वाध्याय सुनने की भाव तो याद रखना, आया कौन है स्वाध्याय सुनने को? बताओ कौन आया स्वाध्याय सुनने को? बताओ। जो आया है, जिसको लेकर आया, उसी के एंगल से तो स्वाध्याय सुनने के भाव आए हैं। आप समझे कि नहीं समझे? स्वाध्याय सुनने के भाव तक पराय भाव है भाई, समझ में आया कि नहीं? स्वाध्याय सुनने के क्या, हम क्या बताए आपको, अरे दीक्षा लेने के भाव, समझ में आए? पूरे विश्व से महाव्रत लेकर कटने के भाव तक पर भाव है। क्या बताए हम आपको? एक प्रतिभासन, मतलब जो जानन है, मतलब क्या बता दो आपको, आचार्य कुंदु कुंदु की लाइनें सुनाता हूँ कुछ, कि सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, कैसे पुतगल हो सके जो तू कहे मेरा है। तो जीव का लक्षण है उपयोग, समझ में? और फिर अगर बोले धर्मादि मेरे कुछ नहीं, उपयोग केवल एक हूँ, तो आगे उसके आगे मोहादि मेरे कुछ नहीं, उपयोग केवल एक हूँ। मतलब उपयोग के सिवा मेरा कुछ नहीं है। मतलब बता आपको कि ये जितने भाव हुए, ये सब आर्टिफिशियल, कृत्रिम, परद्रव्य के प्रासंगिक भाव थे। ये भाव तो मेरे है ही नहीं। ये सब भाव पर ही जान प्रत्याख्यान भावों का करे, इससे नियम से जानना कि ज्ञान प्रत्याख्यान है। समझे नहीं समझे? कुछ समझे होंगे, कुछ नहीं, पर बताना चाहते हैं कि ये सब भाव पर को, इसको पर जानकर, और इसमें जो ज्ञान बह रहा है सो मेरा भाव है, ऐसा जानकर इन भावों से नाता तोड़ो तो अपनी वस्तु समझ में आएगी। समझ में आए? अब सोचो, मुझे अभी तक यही नहीं करते आ रहा है, तो इधर कर्मों का उपशम होगा क्या? होगा? फिर क्या चलेगा? उदय। उदय अकेला नहीं चलता, तीन चीज़ें एक साथ चलती। बोलो, बताई थी वो तीन चीज़ें, बताओ। तीन चीज़ें एक साथ कौन सी चलती है? उदय, बंद, बोलो। उदय तो का अर्थ बंद हुआ ना, उदय बंद, और तीसरी चीज़ क्या थी? मोह। अरे मोह के बिना बंद हो जाएगा क्या? मोह कहो या विभाव कहो, विभाव कहो। पुराने कर्मों का उदय चलेगा। देखो, हमने गैप क्रिएट नहीं किया, तो पुराने कर्म का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, क्योंकि गैप ही क्रिएट नहीं हुआ। उदय चलेगा, फिर उदय चलेगा। और हमारा भी वर्तमान में मोह चल रहा है कि नहीं? देह में लग रही कि नहीं लग रही? ये शुभ अशुभ भाव दिन भर जो चले हैं, वो में लग रहे कि नहीं लग रहे? तो हमारी मोह चल रहा है कि नहीं चल रहा? राग द्वेष चल रहे कि नहीं चल रहे? चल रहे। तो नया बंध चलेगा कि नहीं चलेगा? तो सोचो, निरंतर पूर्व कर्म का उदय, नया बंध और नया मोह चल रहा है। ये श्रृंखला टूटती कहाँ है? जब पुराने कर्म का उदय काल आने के पहले मोह नहीं किया तो उदय नहीं आता, फिर उदय नहीं आएगा तो मोह, समझ रहे कि नहीं? मोह नहीं किया तो उदय नहीं आएगा, और नया बंध भी नहीं होगा। ये प्रक्रिया है। मोह होने मत दो, मोह मत दो। तो दुनिया बोलेंगे भैया कैसे हो, भाभी कैसे है, आप बहुत बड़े अच्छे दिख रहे, आप बहुत अच्छे हो, अरे आप ऐसे हो, आप वैसे हो। अरे ये कुछ नहीं है, सब झूठ झूठ है। और आपका घर बहुत अच्छा है, आपकी गाड़ी कितनी अच्छी है, आपका परिवार कितना अच्छा है, सब झूठे है, झूठे रिश्ते, झूठे नाते। और एक हार्श रियलिटी ये है कि जितने रिश्तेदार हैं सब स्वार्थ के सगे, सब मतलबी दुनिया, एक नंबर के। किसी बातें कर रहे थे, तुम्हारे घर के होंगे, हमारे बहुत अच्छे। आओ बेटा आओ, तो स्पेशल लेकर आए ना।
याद रखना, तेरे होते हुए भी तुझे समझ में नहीं आ रहे, मतलब कितने ज़बरदस्त एक्टर है वो तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहे? हार्श रियलिटी, द ट्रुथ, इस विश्व का ठगों की टोली क्यों बोला गया? तन कारागृह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे, ये कब कौन से काल के लिए? ये चतुर्थ काल के भी ऐसे थे, तो पंचम काल के तुम कौन से लेके आ गए हो? और कुछ देखने दुनिया देखो जरा, बाहर निकलो तो समझ में आए विश्व कैसा है, कैसे परिवार कैसे टूट रहे, कैसे क्या क्या कोर्ट में चल रहा, कैसे बच्चे छोड़ के जा रहे, तो ये सब झूठी दुनिया है ये। हाँ, प्रत्यक्ष दिख रहा है, फिर भी मोह की नींद क्यों नहीं टूटती? तो इन रिश्तों के चक्कर में मेरा मनुष्य बहुत बर्बाद करने पे तुला हुआ हो, मतलब झूठे रिश्तों के लिए। वो आएंगे ना जिसके लिए तुमने ये मनुष्य बर्बाद किया, तो तुमको आगे संभालने को आने लेगा नहीं। जब निगो जाएंगे नरक में आएंगे तो आएंगे ना वो कि तूने मेरे लिए मनुष्य बहुत बर्बाद किया था, आएंगे कि नहीं? बोला भैया मैं मेरे उदय का खाया, तुमने खिलाया नहीं। वो तो यूँ भी बोलते हो हमारे नसीब से मिला, हमारे तुमने तुम्हारे पहलतू बना किया तुम्हारा, समझ में आया कि नहीं? तो कहना ये है कि रिश्तों के चक्कर में, ये मोह के चक्कर में अपना जीवन नहीं बर्बाद होना चाहिए। मैं यहाँ आया हूँ खुद को जगाने के लिए भैया, आई एम हियर टू नो माई सेल्फ, समझ रहे कि नहीं? आई एम हियर टू फ्री माई सेल्फ, समझ में आया कि नहीं? मैं यहाँ आया हूँ खुद को जानने के लिए, और मैं आया हूँ अपने आप को मुक्त करने के लिए, समस्त दुखों से, समस्त इच्छाओं से, समझ में आया कि नहीं? मुक्त करके अपन तो उड़ेंगे पंछी, आज़ाद पंछी बिल्कुल उड़ेंगे। इसके बाद हम वापस बंद कर नहीं जाएंगे, बहुत काल तक बंधा हुआ था, अब मुक्त होने का अवसर है, अब तो हम फ्री होके जाएंगे। कोई व्यक्ति का अनुबंध नहीं, कोई वस्तु का अट्रैक्शन नहीं, कोई वस्तु से दुखी नहीं, वापुर अपने अपने आनंद में जिए, किसी से नो एक्सपेक्टेशन, तुम्हें है कि नहीं? और नो फियर, समझ में? एकदम मैं उसी के लिए आया हूँ और मैं वही जीऊँगा, समझ में आया कि नहीं? और यही मेरा कर्तव्य है इस जीवन का, समझ में आया कि नहीं? इसलिए हमारे को बोलना ये है कि उदय आ रहे हैं, उसके पहले, समझ रहे कि नहीं? अपने आप को पहचान कर गैप क्रिएट करो। उपशम सम्यक्त्व, समझ में आया? एक बार सम्यक्त होगा, 3 विभाजन होंगे, सब 3 विभाजन होंगे, फिर उसमें से आप शोयपशम सम्यक्त कर सकते हो जल्दी से, फिर शोयपशम को शायिक में कन्वर्ट कर सकते हो। सम्यक्त होने पर फिर चारित्र अंगीकार करोगे आप, है ना? कभी उपशम श्रेणी चढ़ोगे, कभी शायिक श्रेणी चढ़ोगे, शपक श्रेणी चढ़ोगे, और निर्वाण को प्राप्त होगे। ये तो प्रक्रिया आपके सामने है। दौल समझ संचेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक्त्व नहीं हुए। तो सम्यक्त्व के लिए क्या करना है? उपशम, उपशम के लिए क्या करना है? उधर कुछ नहीं करना है, बोलो तत्व श्रद्धान में कौन हूँ? शरीर क्या है? मैं शरीर नहीं हूँ, किंचित नहीं हूँ, यह श्रद्धान करना है तो ये मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मुक्ति मिलने की। याद रखना, हमने मुनिव्रत धारण कर लिए तब नहीं हुआ, अब क्या करेंगे? मुनिव्रत धारण के अकेले जाकर भी हमने नहीं किया ये काम अभी तो, पर याद रखना तब इतना गहरा तत्व मिला था क्या नहीं पता नहीं, लेकिन अब मिला है था, तो अब इसका तो सदुपयोग करना चाहिए। चीख चीख कर जिनवानी बोल रही है, देवशास्त्र जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बोल रही है कि हम वो शरीर नहीं है, शरीर का लक्ष्य छोड़ो। हम क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों इंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं इतना? तुम्हें इंद्रिय का प्रयोग बंद करो, खुद को पहचानो, इधर गैप क्रिएट होगा। हमने बताया प्रक्रिया, उपशम से शोयपशम होगा, शोयपशम से शायिक होगा, शायिक के बाद श्रेणी होगी, श्रेणी के बाद निर्वाण होगा अरहंत बनकर। समझ में है? कोई प्रक्रिया में कोई गड़बड़ क्या क्या है हमारे हाथ में? हम हमारे तो सम्यक तो है क्या? श्रेणी है क्या? अरहंत सिद्ध है क्या? एक ही है, खुद को पहचानने में शक्ति लगाओ, बस बाकी का ऑटोमाइजेशन पर चलेगा। है वो कोई बात है, कब बोला भी आज तक कभी बोला आपको परिणाम को संभालो? हम बोले खुद को पहचानो, फिर छोड़ दो ना उसको। अब तो उसी इतना करो, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन सी वस्तु, इतना ही तो करना हमारे को। मैं शरीर हूँ क्या? परिणामों को तो बाद में हैंडल कर लेंगे, आप टेंशन मत लो उसको, पहले तो वस्तु पहचानो। परिणाम तो वो छोटी बात है एकदम, वस्तु को अरे हमको तो खबर ही नहीं परिणाम किसको दुख दे रहे परिणाम, ये बताओ। ये परिणाम दुख दे रहे क्या? हाँ दे रहे, किसको? ये तो पहचानो। अरे सुखी होना है कि आपको दुखी होना है, बताओ।
किसको? वापस वही गड़बड़ कर लोगे, मुझे। हाँ बस समझना, आत्मा को बोला ना, फिर आत्मा को समझना भी तो पड़ेगा जिसको सुखी करना है। मतलब सुखी सुखी होना सबको, लेकिन सुखी मैं कौन हूँ वही नहीं पता। तो जिसको सुखी करना है पहले उसको पहचानो और फिर सुखी करने में लगो। समझ में आएगा? पहले सुखी करेंगे हम, अब सुखी करने के चक्कर में शरीर को मानेंगे, शरीर को सुखी करने के चक्कर में लग जाएंगे, जो हम अनादि से करते आए हैं। इसलिए पहला डिवाइडेशन जीव जीव का होता है, फिर सुखी होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो। समझ में आ रहा है? तो पहले पक्का करो किसको सुखी करना है। ये शरीर सुखी नहीं होता, शरीर सुखी नहीं होता, शरीर में से सुख नहीं आता, पक्का करो ये। इस शरीर के भीतर जो जीव है वो सुखी हो सकता है, जो दुखी है अभी उसको सुखी किया जा सकता है। बताए चारित्र वही होता है, ज्ञानानंद उसके अंदर ज्ञानानंद उत्पन्न होने दो। ठीक है, चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी